तो मैं पंकज नागर, मैं राइटर हूँ, मोटिवेशन स्पीकर हूँ, एक ट्रेनर हूँ और योगेंद्र तिवारी सर ने ही पढ़ाया है। और आज सर के पास आया था तो सर ने कहा कि यार 2-4 लाइनें, कुछ चीज़ें आपके होना चाहिए कि आपने यहाँ से पढ़ाई की और आज आप किस लेवल पे हो, किस मुकाम पे हो। तो मैं अपनी कविता से ही शुरू करना चाहता हूँ जो मैंने लिखी है, और फिर मैं बताऊँगा कि मैंने यहाँ से क्या सीखा। मेरी कविता का जो नाम है, शीर्षक है वो मानव जीवन व्यर्थ। लिखा है मैंने कि सकल धारणा से होकर हम मंगलमय ये गान करें, मिला है जीवन मानव का तुझे यथा सत्य स्वीकार करें। कोई है छोटा, कोई है लंबा, कोई अंधा, कोई काला जी, इसी से बढ़कर पार करो तुम जीवन पथ की माला जी। जीवन का यथार्थ यही है और जीवन का धर्म यही, हंसकर आगे बढ़ते रहना बस जीवन का कर्म यही। इसी कर्म को, इसी धर्म को जो ना समझो तो हार यही, और जीवन का स्वर्ग यही है और जीवन का नर्क यही। जीवन की अद्भुत शक्ति को जो महसूस नहीं कर पाओगे, पैदा हुए थे निशा लेकिन कुछ और ही बनकर जाओगे। ना फिर वो मृत्यु पहचान बनेगी, ना जीवन का फल होगा। कोशिश कर ले बंदे, तेरी हर मुश्किल का हल होगा। आज नहीं तो कल होगा, पर विश्वास जरूर सफल होगा। हमें यही विश्वास करना है अपने आप पर और उस टीचर पर जो हमें पढ़ा रहा है। मैंने योगेंद्र सर पे विश्वास किया, तिवारी सर पे विश्वास किया और मैं कोचिंग में गया। बड़ा अच्छा इनका नेचर रहा, बड़ा अच्छे से इन्होंने मैथ में इंटर रीजनिंग पढ़ाई और बड़े ही अच्छे से इन्होंने चीज़ों को उस समय पे भी संभाला जब मैं कोचिंग के अंदर था। फिर जब कोचिंग के बाहर आया तो फिर इनसे मैं संपर्क में बना रहा। आए दिन उनकी कोचिंग में मैंने सेमिनार लिए और इन्होंने बिल्कुल हंसकर उस चीज़ का स्वागत किया। उस समय पे भी जो बच्चे हुआ करते थे, जो बच्चे पढ़ा करते थे, वो बिल्कुल सिलेक्शन हुए हैं, बड़े बड़े मुकाम पर पहुँचे हैं। कोई रेलवे में इंस्पेक्टर बना है, कोई किस तरीके से टेक्नीशियन में गया है, कोई ग्रेड बी, कोई ग्रेड सी में भी गया है। ये सर की मेहनत है। सर ने मेहनत की और सर ने अलग अलग क्षेत्रों में बच्चों को पहुँचाया। मैंने भी जब सर से मिला तो सर ने कहा कि और अभी क्या कर रहा हूँ। मैं कहा सर मैं बुक्स वगैरह लिखना शुरू किया। तो ये मेरी जो किताबें हैं, वो पहली किताब जो मैंने लिखी उनमें एक किताब ये भी थी, शायद ये चौथे 5वें नंबर की थी, पढ़ा हुआ सब याद हो और टॉपर वाली पढ़ाई कैसे करें। टॉपर वाली पढ़ाई मतलब कि आप उधर की किताबें क्यों पढ़े साहब, अरे पढ़ा हुआ सब कुछ याद करने के लिए किताबें पढ़े। बहुत सारी किताबों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती है जो बच्चों को सोचने में मजबूर होता है। अच्छा ये तो मैं कर ही नहीं रहा था, तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा था। भीड़ का हिस्सा क्यों हूँ? क्योंकि पढ़ नहीं रहा, नया जान नहीं रहा। वो जो 1 लाख स्टूडेंट कर रहे हैं वही मैं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं हो रहा है। आज योगेंद्र तिवारी सर की बात करें तो वो क्लास में मोटिवेट करते हैं। क्यों उनके हज़ारों सिलेक्शन हुए हैं, क्यों वो उस लेवल पे पहुँचे, क्यों हज़ारों बच्चे उनकी कोचिंग में पढ़ते रहे हैं, क्यों उनका नाम होता रहा है आज तक, क्यों रहा? क्योंकि वो बच्चों पर काम करते रहे हैं, उनसे बच्चे जुड़े रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बच्चों पर मेहनत की है, उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, मार्गदर्शन किया। वो जरूरी होता है। पढ़ तो सब रहे हैं, कौन नहीं पढ़ रहा, पर सिलेक्शन गिने चुनों का हो रहा, हर एक का तो नहीं हो रहा। अच्छा जहाँ पहुँच गए वहीं रहना है? नहीं, आगे भी बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है वो मार्गदर्शन भी बुक्स देती है। जैसे मेरी किताबें पढ़ा हुआ सब कुछ याद कैसे, टॉपर वाले पढ़ाई। फिर मैंने लिखी रैंक लाना मुश्किल है प्रश्न हो, रैंक तो लानी है ना, बिना रैंक के कैसे चलेगा। फिर मैंने लिखी स्टूडेंट्स की 25 गलतियों का समाधान। हर स्टूडेंट की जो गलतियाँ होती है वो मैंने लिखी। फिर मैंने लिखी AI वर्सेज AI, आध्यात्मिक इंटेलिजेंस, आत्मिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी चल रहा है वही आध्यात्मिक इंटेलिजेंस। फिर मैंने लिखी तू खुद की खोज में निकल। अंदर की जो खोज है ना, कि एक है ना कि जंगल ढूंढ रहा था मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो वो जो दूरी है जो हम खो चुके हैं, जो हम भूल चुके हैं, वो इस किताब के अंदर है। फिर प्रेम और विश्वास की ताकत और कर्म की शक्ति। प्रेम किससे? माता पिता से, सपने से। विश्वास किस पर? अपने आप पर। ताकत किसकी? कर्म। फिर परिवर्तन से परिवर्तन तक का सफर। अपनी हर बुरी परिस्थिति अपना गुलाम बनाओ, छोटे कंपटीशन में बड़ी जीत का रास्ता। इस तरह से मैंने बहुत सारी किताबें लिखी। सर ने भी जब पहली किताब लेकर मैं आया यहाँ पर तो सब सर ने बिल्कुल सेमिनार के लिए प्रोत्साहित किया कि आओ हमारी कोचिंग। चलो आज तो इतनी किताबें हैं, पर उस समय पे भी सर ने सपोर्ट किया। तो सर बिल्कुल सपोर्टिव हैं। बिल्कुल जैसे मैथ्स के जादूगर हैं वैसे ही जीवन के भी जादूगर हैं। जीवन बनाते हैं, जीवन को एक अद्भुत लेवल पहुँचाते हैं। सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी मजबूत करते हैं। कि यानी कि मैथ पढ़ाई आए और चलेगी नहीं, बच्चों को बिल्कुल मस्ती के साथ की चीज़ें समझ में भी आती रहे और साथ ही साथ में मोटिवेट भी होते रहे। ये सर का जादू रहा। और उसके बाद भी सर जब अगर आप वहाँ से निकल जाते हैं कोचिंग सर, उसके बाद भी अगर आपके होता है ना कि सर से मिलना है, मीटअप करना है, तो सर थोड़ा थोड़ा समय इस तरीके से दे देते हैं कि बच्चा
आए और समझ के जाए, मतलब कि भटकने नहीं देते हैं। तो सर का जो कनेक्शन है, सर का जो बॉन्ड है, वो उसके बाद भी बना रहता है। तो ये सबसे बड़ी खासियत है राइवल कोचिंग की। और ये मुझे तो मतलब मैं तो क्या मंत्रमुग्ध हो गया, हर कोई नहीं कर पाता, इतना समय हर कोई नहीं दे पाता है जो सर दे रहे हैं, बच्चों को बढ़ा रहे हैं, एक एक को गाइड कर रहे हैं। कई बार मैंने इनको एक दो बार फ़ोन भी के बीच में बिल्कुल उठाते हैं और मतलब फ्रेंड, देखो पढ़ा सब रहे हैं, पढ़ाने की दिक्कत नहीं है, आज कौन नहीं पढ़ा, हजारों लाखों टीचर से देश में। पर महत्वपूर्ण ये कि पढ़ाने के साथ साथ बच्चे को गाइड भी कर रहे हैं। मोटिवेशन सेमिनार कोचिंग में आए दिन चलते रहते हैं, यूट्यूब पर भी ये लगे पड़े हैं कि बच्चा यार कहीं से तो चलो सीखे, कहीं से तो लगे। बोर्ड लेकर आए, ये है ना, डिजिटल बोर्ड लेकर आए, इतना खर्चे के, किसके लिए? बच्चों के लिए, कि बच्चे आए और अपने भविष्य को बेहतर बनाए। तो आना है, बेहतर बनाना है, पर इस थिंकिंग के साथ कि क्या मैं वास्तव में लायक हूँ, और लायक नहीं हो गए तो फिर सर तो है ही सही, क्योंकि वो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और मैंने इसी पर एक कविता भी लिखी थी अपनी, ठीक है, जो कुछ लाइनें सर के लिए भी है और कुछ लाइनें उन स्टूडेंट्स के लिए जो जीवन में वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। कि जो आसमान को चीर कर तूफानों में उड़ रहा, जो परिस्थितियों से लड़ रहा, जो मुश्किलों में पड़ रहा, वो हार का आज नहीं, वो आसमान का ताज है, वो छोटा मोटा पक्षी नहीं, वो बुलंदियों का बाज। इस कविता का नाम भी वही है, बुलंदियों का बाज। कि सबको उस पर नाज है और उसकी बात है, उसके लिए क्या सुबह और क्या शाम क्या रात है, यही उसमें बात है, मेहनत ही सौगात है। सब उसको भूल गए पर उसको सब याद है। बहुत सारे होंगे जो आज आपको भूल गए होंगे, बहुत सारे जो कह रहे क्या है यार, कौन है, अरे कमजोर तैयारी कर रहा है, कोटा चला गया, राइवल कोचिंग पढ़ता है ना, क्या होगा। अरे राइवल कोचिंग में आया है ना तो सिलेक्शन देकर जाएगा। और राइवल कोचिंग तो सर तो मेंटोर कर ही रहे हैं, अगर आपके अंदर भी ताकत होगी ना तो आप सिलेक्शन देकर जाओगे यहाँ से। ताकत अंदर, यही उसमें बात है, मेहनत ही सौगात है। सब उसको भूल गए पर उसको सब याद है, किसने क्या बोला, क्या कहा, कहाँ धोखा दिया, कहाँ तोड़ा, कहाँ मरोड़ा, कहाँ जोड़ा, उसको याद है। और जिसको याद है ना उसको तो उसमें ही बात है, यही उसमें बात है, मेहनत ही सौगात है। सब उसको भूल गए, पहले सपने हैं उसके, सब उसके बाद हैं, लक्ष्य अड़िग है उसका, तभी तो वो बाज है। ऐसे योद्धाओं पर तो देखो देश को जब आप कर जाओगे ना, जब आप बन जाओगे, जब टेक्नीशियन में या किसी भी यहाँ से पढ़ के जब आप बड़े बड़े पद पे होंगे, जब वहाँ पहुँचने के बाद जब आप देश के लिए, समाज के लिए, रेलवे के लिए, किसी भी मंत्रालय के लिए अपने काम को शिद्दत से कर रहे होंगे, तो फिर क्या लाइन जुड़ेगी यहाँ पे? पहले सपने हैं उसके, पहले आज आपके लिए क्या है? सबसे पहले सपने, सब उसके बाद है, लक्ष्य अड़िग है उसका, तभी तो वो बाज है। ऐसे योद्धाओं पर तो देखो जब कर जाते हो तो नाच देश योद्धाओं पर होता है, देश को होता है, किंतु परंतु ना उसको मुश्किलें डराती है, दर्द उसका सच्चा यार बाधाएं तकसाती है। आज दर्द को यार बना लो, दोस्त बना लो, दर्द को बस टूट पड़ो, जैसे मैं टूट पड़ा, मैं लगा, वैसे ही थोड़ा सा जिद्दी है वो, थोड़ा सा जज्बाती है, ऐसे साथ है खुद के जैसे दिया संगवाती है। जैसे दिया उस बाती के बिल्कुल जुड़ा रहता है ना, उसी तरीके से आपको अपने लिए जुड़े रहना है, किताबों से जुड़े रहना है, सर से जुड़े रहना है, अपनी आत्म प्रेरणा से जुड़े रहना है, चिंतन शक्ति से जुड़े रहना है। डर डर कर जो करते हैं दिल से मेहनत, उनकी मेहनत रंग ला जाती है। डर डर कर चलने वालों की मेहनत पिंजरे में कैद हो जाती है। और ये लड़कियों के लिए है कि पिंजरे में कैद छोटी चिड़िया जो गाँव से नहीं निकल पाती कि माँ जाऊँगी पढ़ूँगी क्या होगा, पिंजरे में कैद छोटी चिड़िया पिंजरे से डर जाती है, पिंजरे में ही बंद होकर वो पिंजरे में मर जाती है। वही शादी थी तो गांव में थी, दूसरे गांव में शादी कर दी, बस गांव से पैदा हुई, गांव में ख़त्म। कोई सपना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई ज़िंदगी नहीं। निकलो बाहर, कोई सपना है, देखा है तो करो उसको। कंपटीशन का है, अगर टेक्नीशियन का फील्ड का है तो सर है ही सही, और अगर कोई और भी चीज़ें हैं और भी सपना है तो उसको पूरा करो, पर निकलो गांव से बाहर। और फिर लिखा है लास्ट में, तो फिर उड़ान भरो ऐसी कि तुम वो घर वालों का ताज बने, और छोटा मोटा पक्षी नहीं आसमान का बाज। धन्यवाद।